और आज त्रिपुरा के मूल निवासी लोग हैं जो इंडिया पर विश्वास करके इंडिया में शामिल हुए थे, आज उन लोगों की गिनती सिर्फ 19%, 20% से भी कम हो गई है और उनको उनकी ज़मीन से खदेड़ दिया गया है। उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। उनकी लैंग्वेज को, उनकी भाषा को कोई मानता नहीं है। और जो इंडिया गवर्नमेंट ने वादा किया था उनकी प्रोटेक्शन का, क्योंकि जो आदिवासी समाज हैं या जो मूल निवासी समाज हैं, वो जब उन पर कोई बाहर से लोग उनमें जाकर शामिल होते हैं तो वो समाज के इतने ढांचे नहीं होते कि वो उन लोगों को अपने अनुसार ढाल लें, बल्कि वो लोग जो मूल निवासी लोगों की ज़िंदगी होती है उस पर काबज़ हो जाते हैं। और जो बताया जाता है, अभी पिछले दिनों में कुछ वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, तो इंडिया में आप किसी को भी जाकर पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि ऐसा कोई मसला हुआ है, क्योंकि उस मसले को अखबारों ने, टीवी ने, डिबेट्स में बहुत ज़्यादा चर्चा की गई। लेकिन आप इंडिया में जाकर कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर पूछिए कि जो त्रिपुरा के मूल निवासी लोग हैं उनका कोई मसले के बारे में आपको जानकारी है, तो वो लोग बोलेंगे कि हमें कोई जानकारी नहीं है। सो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सो देखिए, आप लोग बार बार यहाँ पर आते हैं, एक विश्वास के साथ आते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला है और आपको विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा, अच्छी बात है। यहाँ पर भी आपको लगता है कि इंडिया के जो रूलिंग क्लास है उनको मालूम नहीं है आपका मसला, तो पिछली बार त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट की तरफ से एक मेमोरेंडम जो है वो राष्ट्रपति को भेजा गया, अब आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को भेजा है, तो ये अच्छी बात है। अपनी जो बात है वो बतानी चाहिए। और आप लोग तो सिर्फ यही बोल रहे हो कि हमने अपनी मर्जी से अपने आज़ाद मुल्क को, जो इंडिया से भी पहले आज़ाद हुआ था, उसको इंडिया में मिलाया इस भरोसे पर कि आप लोग हमारी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन करोगे। तो इंडिया का ये इतनी डिमांड ही है ना आपकी कि जो आपकी ज़मीन है वो आप लोगों की रहे और आप लोगों की जो एक पहचान है वो बरकरार रहे। आपके जो हक हुकूक हैं जो इंडिया ने बोला था कि आप लोगों के प्रोटेक्ट किए जाएंगे, वो प्रोटेक्ट किए जाए। लेकिन आप देखिए, पिछले इमामों की तरह बाकी लोगों को ट्रीट किया जाता है। सो तीसरा जो लक्षण है वो है नेशन स्टेट बिल्डिंग का। ये इंडिया, यहाँ पर बहुत विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। आप लोग हैं, आप लोगों की बोली अलग है, आप लोगों की भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। आप लोगों का पहरावा अलग है, बाकी इंडिया के लोगों का पहरावा अलग है। आप लोगों की हिस्ट्री अलग है, हमारी हिस्ट्री अलग है। सो ऐसे बहुत सारी, सिमिलरली जो धर्म की बात है, धर्म का, कौम का, नस्ल का, रंग का, ये सभी तरह की विभिन्नता है, बहुत तरह की डाइवर्सिटी है यहाँ पर। लेकिन इंडियन स्टेट का, दिल्ली दरबार का ये कहना है कि यहाँ सिर्फ एक ही कौम रहती है। हम बोलते हैं यहाँ अलग अलग कौमें रहती हैं, यहाँ पर भाषाई कौमें हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो डाइवर्सिटी है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको बचाकर रखना चाहिए। त्रिपुरा के लोगों का जो हक है उनकी ज़मीन पर, उनके जंगल पर, उनका रहना चाहिए। उनकी जो लैंग्वेज है उसको मान्यता मिलनी चाहिए। अगर त्रिपुरा में पढ़ाई होनी हो तो वो त्रिपुरा की लैंग्वेज में होनी चाहिए, किसी घुसपैठिए की या किसी दूसरे की भाषा में नहीं होनी चाहिए। सो ऐसा हम मानते हैं, लेकिन दिल्ली दरबार ऐसा नहीं मानता। वो बोलते हैं कि यहाँ सभी इंडियन हैं। सो इंडियन बनाने के लिए सभी लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। और चौथी चीज़ जो है, जो दिल्ली दरबार की तासीर की है, वो है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि यहाँ के जितने भी कुदरती संसाधन हैं, जो त्रिपुरा में जल, जंगल, ज़मीन की बात होती है तो आप बोलते हैं कि जल, जंगल और ज़मीन जो है वो त्रिपुरा के लोगों की है। लेकिन जो दिल्ली दरबार है वो ये कहता है कि हम ज़मीन छीन कर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को दे देंगे,
ये जितनी फार्मर्स एजिटेशन हुई, किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में आपको मालूम होगा, और ये पहली बार हुआ कि लोगों ने लगातार 1 साल तक इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया कि मोदी को वो बिल वापस लेने का अनाउंस करना पड़ा। वो प्रोटेस्ट भी इसीलिए हो रहे हैं कि ये लोग ऐसा सिस्टम ला रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर हो और ज़्यादा अमीर हो जाएं और जो गरीब लोग हैं उनके संसाधन छीन लिए जाएं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जिन तक हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसी फितरत के, ऐसे करैक्टरिस्टिक के धारनी हैं। कहने का भाव है कि वो लोग एक तो साम्राज्य की तरह इस शासन को चलाते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते। दूसरा, वो सभी लोगों को बराबर नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि जो आम लोग हैं, जो बहुतात लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं। तीसरा, वो किसी और की पहचान को मानता नहीं देते बल्कि उनकी पहचान को ख़त्म करना चाहते हैं। और चौथा, कि वो ऐसा प्रबंध ला रहे हैं कि जिसमें मुनाफेखोरी हो और जो भी ज़मीन है, जो भी कुदरती साधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लोगों के, वो कैपिटलिस्ट को, बड़े बड़े लोगों को दे दिए जाएं। ऐसे में बात ये यहाँ पर आती है कि हम सभी एक ही बीमारी से पीड़ित हैं। वो बीमारी ये है कि सारी ताकत दिल्ली दरबार के हाथों में है, जबकि ये ताकत लोगों के हाथों में होनी चाहिए। पंजाब की समस्याएं अलग हैं। अभी सीएए का मामला ले लीजिए, दिल्ली में भी सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट में भी सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। दोनों बोल रहे हैं कि सीएए नहीं होना चाहिए, लेकिन अलग अलग मसले पर बोल रहे हैं। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि मुसलमानों को सीएए से बाहर क्यों रखा गया है। आप लोग बोल रहे हैं कि जिनको सिटीजनशिप देने का वादा किया है उनको क्यों दे रहे हो। अलग अलग है ना, अलग अलग है तो उसका, अगर समस्या अलग अलग है तो उसका हल भी अलग अलग होना चाहिए। अगर त्रिपुरा के लोग नहीं चाहते तो वो वहाँ का फैसला उनके हिसाब से होना चाहिए। अगर पंजाब के लोग या दिल्ली के लोग या किसी और राज्य के लोग ये बोले, अगर ममता बनर्जी बोले कि ठीक है, हम बोलते हैं कि जो बांग्लादेशी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आया है उसको सिटीजनशिप दे दी जाए, बंगाली लोग ये बोल दे वेस्ट बंगाल के, आप लोगों को कोई इतराज है? कोई इतराज नहीं है ना, तो वो ले जाए। आपको नहीं चाहिए, अगर आप कहते हो कि नहीं चाहिए तो उनको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। और ये फैसला जो है ये अलग अलग लोगों का होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर प्रॉब्लम्स अलग हैं तो त्रिपुरा के लोग अपने अनुसार फैसला लें, वेस्ट बंगाल के अपने अनुसार लें, पंजाब के अपने अनुसार लें। हमारी समस्या यही है कि ये जो दिल्ली दरबार यहाँ राजाशाही बना रखी है, ये कहते हैं कि हम सभी के अनुसार का फैसला लेंगे। यही बात सभी मसलों में लागू होती है। जब समस्याएं अलग अलग हैं तो उनका समाधान या उनका हल भी अलग अलग होगा। और जिन लोगों की वो समस्याएं हैं उन लोगों को फैसले लेने का या उसका समाधान निकालने का हल होना चाहिए, ना कि किसी केंद्र में बैठी हुई किसी सरकार को होना चाहिए। इस तरह से अगर हम ये बात सोचते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे पहली बात, हमें एक दूसरे की समस्याओं का पता होना चाहिए। हम एक ही बीमारी से पीड़ित हैं, हमारी दुख दर्द सभी एक तरह के हैं, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। इसीलिए ये जो दिल्ली दरबार है वो कामयाब है। वो इसीलिए कामयाब है क्योंकि वो क्या करेंगे, जब पंजाब में हमला करवाना होगा तो वो मद्रास बटालियन को लेकर जाएंगे और वहां पर जाकर सिखों को मारेंगे। ऐसा हुआ 1984 में। और जब तमिल्स पर हमला करना होगा तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में सिखों की रेजिमेंट्स जाएंगी जो वहां श्रीलंका में जाकर तमिल लोगों के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करेंगी। नागालैंड का पीछे एक समागम था, हम उस समागम में आए, वहाँ पर एक बहन जी थे, उन्होंने कहा कि हमें पहली बार सिखों को देखकर डर नहीं लगा, नहीं तो हम जिस माहौल में रहे थे इंडियन फोर्सेस के कारण
कि अगर किसी सरदार को देखते थे तो छुप जाते थे, लेकिन वो बोले कि अब हमें यह समझ आ गई है कि जो इंडियन फोर्स में है वो दिल्ली दरबार का आदमी है, वो सिखों का आदमी नहीं है। सिख तो किसी को भी समस्या आए, हम ये बिल्कुल नहीं पूछते कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो। हम तो सभी जो भी मुसीबत में हो सभी की मदद करते हैं, चाहे वो भूकंप आया, चाहे वो बाढ़ आई, चाहे वो रोहिंग्या का मसला हुआ, चाहे सीएए का मसला हुआ यहाँ दिल्ली में, चाहे आप लोगों का मसला है, जहाँ पर भी। और ये हम क्यों करते हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी बात है मेरी। ये इसलिए करते हैं कि हम जिन गुरुओं में विश्वास करते हैं, एक तो उन्होंने बोला कि कुदरत के सब बंदे, जो भी लोग दुनिया में पैदा हुए हैं वो सभी एक परमात्मा के, एक अकाल पुरख के पैदा किए हुए हैं, सभी बराबर हैं। दूसरा, सभी का सत्कार करो। तीसरा, दुनिया में जितने भी राज्य बने, जितने भी धर्म आए, सभी ने कहा कि जो इस धर्म का है, इस राज्य का है, उसका भला, उसकी वेलफेयर करेंगे। लेकिन हमारे गुरु साहब ने कहा सरबत का भला। सरबत का मतलब है सभी का भला, चाहे वो सिख हो चाहे ना हो। अगर त्रिपुरा के लोग मुसीबत में हैं तो हम दोनों वक्त प्रेयर करते हैं। जो हमारी रोज की अरदास है, जो प्रेयर है, उसमें हम बोलते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला, कि आप हे अकाल पुरख आप सभी का भला करो। सभी के भले में आपका भला भी शामिल है, हमारा भला भी शामिल है और सभी का भला शामिल है।